हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? अच्छे हैं सर। थोड़ी देर पहले तो मिल के गए थे, आप फिर से आप पूछ रहे हो। हाँ, थोड़ी देर पहले ही जस्ट हमने क्लास खत्म की थी दोस्तों। अप्रैल का सॉरी जून का करंट अफेयर पार्ट 4 जो है ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। एक क्लास बचती है दोस्तों, देखते हैं। तो आज अगर 12 बजे रात में स्लॉट खाली हुआ, सो या तो एक क्लास में 12 बजे आपकी डिस्कस कर लूंगा, अदरवाइज वी विल डिस्कस दैट क्लास ऑन दी लाइक कल कल देख लेते हैं। ठीक है, कल आपकी वो क्लास जो है हम कर लेंगे। ओके, सो आज हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन। कल भी हम बात कर रहे थे, बट कल जो थी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, कल बहुत ज्यादा दिक्कत थी यार। सभी लोग घर पे हैं। सभी लोग, प्रिया, चाहत, विनायक, कमल, अनामिका, मौसम, मयंक, नूरजहां, सुरभि, विनायक, कमल, गुरप्रीत, सिद्दीकी, कमल, वेरोनिका, सैयद, प्रिया, शाइन, शाइन स्टार, तौफीक, पंकज, प्रिया, आकांक्षा, लवी, नूर। चलिए, सभी का स्वागत करता हूं मैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा ना, ये वाटर पॉल्यूशन का पार्ट सेकंड है आपका। ठीक है, पार्ट सेकंड में, पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं किया था। हमने सिर्फ 2-3 बातें डिस्कस की थी जो आपको ऑलरेडी पता है। चलिए, सीरीज को मैं आगे बढ़ाता हूं। तो यूपीएससी एज सीरीज का हमारा ये जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, जो उसका ये पार्ट है आपका, मैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आपकी पूरी डिस्कस कर रहा हूँ। पूरा एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। सो बिल्कुल हम खत्म करने की कगार पे हैं। और मैं इस हफ्ते में, जैसा हमने सोचा था कि मैं खत्म कर दूंगा, बट यार बीच में इंटरनेट इशू था। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं अभी भी कोशिश करूंगा कि आपका ये टॉपिक जो है वो खत्म हो जाए। यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूपीएससी में अगर यूट्यूब प्रोग्राम तो है ही, साथ साथ अकेडमी का दोस्तों सब्सक्रिप्शन मॉडल है। वहां पर भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड सुमित10। सुमित10 का कोड आप यूज करोगे, यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देखो दोस्तों, अभी 2 ईयर का जो प्रोग्राम है अकेडमी में, उसका कोर्स था 92,000, बट आपके लिए मैंने बात की थी तो हमने इसको बढ़ा के कम करके कितना कर दिया, 52 है ना। उन्होंने कम करके इतना किया। अब इसको भी आप 43,200 रुपए में प्राप्त कर सकते हो। बस आपको पता क्या करना है, कोड यूज करना है मेरा सुमित10। आप कोड यूज करो जब आप कोड परचेज करते हो। सुमित10 में फायदा क्या होगा मैं बताता हूं दोस्तों। सुमित10 में देखो, डिस्काउंट तो आप किसी से भी ले लोगे। सुमित10 में फायदा ये होगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप 24/7 अवेलेबल कर सकते हो। मतलब मैं आपके पर्सनल टच में रहूंगा, कभी भी आप मेरे से बात कर सकते हो। लेकिन ये सुविधा उनके लिए होगी दोस्तों जिन्होंने मेरा कोड यूज करके अकेडमी पे गए हैं। बाकी जो मेरा कोड यूज करके नहीं गए, उनके लिए सुविधा बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है ना। और प्लस में वो बच्चे जो ये सुमित10 कोड यूज करते हैं, उनको मैं अपने ग्रुप में भी ऐड करूंगा, और वहां पर भी हम बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। सो वहां पर भी आपको यहाँ पर इससे काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। सो वाटर पॉल्यूशन आज का टॉपिक है। आपको सभी को पता है ये हमारा यूपीएससी एच प्रोग्राम है, फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स। इट इज कमिंग लाइव ऑन अन अकेडमी पर ये लाइव आने वाला है दोस्तों। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से देयर आर सम प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से ये कोर्स जो है वो अभी 24 मतलब आज लाइव हो जाना था, बट ये नहीं हो पाया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो ये अभी कोर्स जो आपका लाइव हो जाएगा बहुत जल्द। आपको इसके बारे में पता भी चल जाएगा, मैं अभी अपडेट लेके आपको दे दूंगा। जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है सर यार ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोड क्या यूज करना है दोस्तों, सुमित10। आपको सुमित10 कोड यूज करना है। बाय यूजिंग दिस कोड सुमित10 आप यूज करते हो तो यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको 10% का क्या मिलेगा, इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोर्स के ऊपर। अगर इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूं। अगर आप अकेडमी पे आते हो तो आपको इंडियन ज्योग्राफी, साथ साथ इकोलॉजी जो सैटरडे संडे में चल रही है, उसका भी आपको यहाँ पर कोर्स मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वाटर पॉल्यूशन में हमने बात की थी। पॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी चीज में कुछ ऐड करना वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। टाइप ऑफ सोर्स मैंने बताया था, दो प्रकार के, पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स। बात कर ली थी हमने पॉइंट सोर्स क्या होते हैं, कल भी बात की थी नॉन पॉइंट सोर्स क्या होते हैं। ठीक है, डिस्कस किया था। अब बात करते हैं मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। सोर्स क्या क्या है सर, पॉल्यूशन के सोर्स क्या क्या है। सो कम्युनिटी वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट, उसके बाद थर्मल पॉल्यूशन, उसके बाद अंडरग्राउंड पॉल्यूशन, मैराइन पॉल्यूशन। तो अब ये तो हमने देख लिया, ये हो गए सारे के सारे। अब एक एक करके बाय वन अपने को बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कम्युनिटी वेस्ट वाटर। कम्युनिटी वेस्ट वाटर से आप क्या समझते हो, कम्युनिटी वेस्ट वाटर के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होगी, आपको क्या लगता है इस कम्युनिटी वेस्ट वाटर के अंदर में क्या क्या आएगा। दोस्तों, आपके घरों में आप नहाते हो, बर्तन धोते हो, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है ना हमारे घर में, तो उससे भी एक वेस्ट वाटर हम जनरेट तो होता है कि नहीं होता, बताओ आप। हम जो भी घरों के अंदर जो काम करते हैं उससे वेस्ट वाटर जनरेट होता है। हम बहुत सारे, हम ह्यूमन एक्सक्रीट, हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो सारा सीवर लाइन से पास होता हुआ, जो सीवेज लाइन होती है वो पास
होता हुआ कहां पर चला जाता है, इन नदियों के अंदर जाता है, नदियों से कहां जाता है, समुद्र के अंदर जाता है। सो इसी को हम बोलते हैं कम्युनिटी वेस्ट। जो कम्युनिटी वेस्ट होता है इट इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बीइंग, और बेसिकली इसको हम घरों में आपका प्रोड्यूस करते हैं। इसमें ज्यादातर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ज्यादातर जो होता है ऑर्गेनिक मैटर होता है। चलिए बात कर लेते हैं, इंक्लूडिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द हाउसेस, क्या क्या चीजें आती है कम्युनिटी वेस्ट वाटर के अंदर में, तो आपसे कोई पूछ ले तो बताओगे आप क्या? सर इट इंक्लूड्स द डिस्चार्ज फ्रॉम द हाउसेस, जो घरों से जो आपका डिस्चार्ज होता है वो, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट कनेक्टेड टू द पब्लिक सीवेज सिस्टम। भैया जो पब्लिक सीवेज सिस्टम से जितनी भी आपकी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट शामिल होती है ना, जो आपका सिविल लाइन से संबंधित है, सिविल लाइन से कनेक्टेड होती है, वो सारा का सारा कम्युनिटी वेस्ट। देखो मैं क्यों बता रहा हूं, पता है बहुत सिंपल सी चीज है, बताने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए, बट होता क्या है ना मित्रों, होता ये है, अभी आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन ऐसा ही आ जाता है, ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कम्युनिटी वेस्ट वाटर, या हाउ कैन वी, हाउ एग्जैक्टली वी कैन एबल टू मैनेज, कोई लॉ आ गया, कोई सरकार ने कोई कानून बना दिया किसके ऊपर, कम्युनिटी वेस्ट वाटर के ऊपर। अब हमें तो कम्युनिटी वेस्ट का पता ही नहीं ना, हमें तो पता ही नहीं कम्युनिटी वेस्ट क्या होता है, तो वहां पर हम फंस जाते हैं। सो हर सब्जेक्ट की लैंग्वेज होती है, मैं बार बार बताता हूं, तो लैंग्वेज को सीखना बहुत जरूरी है। सो ये जो लैंग्वेज है इसको सीखना दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कम्युनिटी वेस्ट वाटर क्या होता है? सो कम्युनिटी वेस्ट वाटर का मतलब है जो घरों से, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट से, इंडस्ट्री से जो आपका पानी निकलता है, जो सिविल लाइन के द्वारा, सिविल सिस्टम के द्वारा इनमें जाके मिलता है, उसी को हम बोलते हैं कम्युनिटी वेस्ट वाटर। क्या बोलते हैं उसको? कम्युनिटी वेस्ट वाटर। द सीवेज कंटेन्स ह्यूमन एनिमल एक्सक्रीटा, फूड रेजिड्यू, क्लीनिंग एजेंट, डिटर्जेंट एंड अदर वॉश वेस्ट। अब देखो घर से क्या आएगा भाई, घर से ह्यूमन आदमी है या जानवर रहते होंगे, उसका एक्सक्रीटा है ना, उनका मलमूत्र आएगा। दूसरा उनका फूड रेजिड्यू, जो खाना बचा हुआ होता है वो आ जाता है। क्लीनिंग एजेंट, जो हम साफ सफाई करते हैं वो चीजें आ जाती हैं। डिटर्जेंट आ जाता है, और कुछ अन्य वेस्ट पदार्थ हैं जो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपका कम्युनिटी वेस्ट वाटर के अंदर जो है वो आता है। चलिए बात करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट की। इंडस्ट्रियल वेस्ट वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब क्या है, जो इंडस्ट्री से है। अब इंडस्ट्री से, किस इंडस्ट्री से कौन सा वेस्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में आस्क द क्वेश्चन, देखो मैं आपको ना बहुत थिन लाइन चीजें बता रहा हूं, अभी आप पकड़ नहीं पा रहे हो, बट पता क्या होगा, यूपीएससी आप देखोगे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे ही हवा से आपको क्वेश्चन बना देगा, आपको लगेगा हवा से पकड़ के क्वेश्चन बना दिया, नहीं, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, इन्हीं से पेपर आएगा, मैं गारंटी देता हूं। बहुत ही मेजर डिफरेंस होगा, माइनर डिफरेंस होगा दोस्तों, बहुत ही। चलिए इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करते हैं। मैंने क्या बताया, भारत के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री है, उनसे भी वेस्ट मटेरियल क्या होगा दोस्तों, आपका ऐड होगा हमारी वाटर बॉडी, वाटर बॉडीज के अंदर, तो उनसे भी वाटर जो हमारा वो क्या होता है, पॉल्यूटेड होता है। तो इंडस्ट्री मतलब किस प्रकार के उद्योग से किस प्रकार का, देखो हर अलग अलग इंडस्ट्री से अलग अलग प्रकार का वेस्ट जनरेट होता है, समझना बात इसको, अलग अलग इंडस्ट्री से अलग अलग प्रकार का वेस्ट जनरेट होता है, और वो वेस्ट जो है वो जाकर इन वाटर बॉडीज के अंदर में जाके मिल जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? सो उसी के बारे में यहां पर हमें चर्चा करनी है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है। सो द इंडस्ट्री डिस्चार्ज सेवरल इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो है वो इंडस्ट्री के द्वारा डिस्चार्ज किए जाते हैं, विच में प्रूव्स हाईली टॉक्सिक टू द ह्यूमन बींग्स। और देखो आदमी के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, दे आर वेरी टॉक्सिक फॉर द लिविंग बींग के लिए बहुत ही ज्यादा वो खतरनाक होते हैं। कौन कौन से होते हैं बात कर लें, चलो बात करते हैं दोस्तों। दीज आर द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो अगर मैं बात करूं माइनिंग इंडस्ट्री से, अब पेपर में सवाल आएगा आपको, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट दे देगा, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट दे देगा, आपसे पूछेगा बताओ माइनिंग से किस प्रकार के पॉल्यूटेंट बनते हैं, तो देखो ऑर्गेनिक तो है ही नहीं यहाँ पे, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट माइनिंग से कोई भी नहीं होता, तो इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं। तो कौन कौन से, पहली बात है माइन वेस्ट, जो माइन के द्वारा वेस्ट जनरेट होता है, कौन कौन सा है उसमें, क्लोराइड्स, वेरियस मेटल, बहुत सारे क्लोराइड्स, वेरियस मेटल, अलग अलग प्रकार की धातुएं, फेरस सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फेरिक हाइड्रोजन, सरफेस वॉश ऑफ्स, सस्पेंडेड सॉलिड क्लोराइड्स एंड द हैवी मेटल्स। ये सारे के सारे क्लोराइड्स एंड हैवी मेटल्स, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स, उसके बाद में सरफेस वॉश ऑफ जो हम धोते हैं उनको वो, फेरिक हाइड्रोक्साइड, उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारे के सारे मेटल इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट कहां से आते हैं आपका दोस्तों, माइनिंग प्रोसेस जो होती है, माइनिंग इंडस्ट्रीज जो होती है वहां से आती है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है या नहीं है? यहां पर बताओ डेटा की बात चल रही है, मेरा 2.5 GB खत्म होता है, अरे यहां पता नहीं कितना खत्म हो जाता है, यहां पता नहीं क्या क्या खत्म हो जाता है, मैं आपको क्या क्या बताऊं, यहाँ बहुत कुछ चीजें खत्म हो जाती है, और जब तुम कोई और बातें करते हो ना तो और भी कुछ खत्म हो जाता है। सर प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट है जो आप यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो, मोहम्मद माजिद, मैं हम क्यों पढ़ा रहे हैं एक बात बताओ,
ठीक है, आपको क्या लगता है हम मतलब ऐसे ही पढ़ा रहे हैं? दोस्तों 100% जो है हमारी अप्रोच है, ठीक है। देखो 100% मैं कब कर दूं पता है, देखो आप फिर आप कहोगे, बाकी मर्जी सुन लेना, बकवास मत करना। देखो प्रीलिम्स के लिए अगर मैं आपको बताऊं, मेरे दो प्रोग्राम है। एक तो प्रोग्राम है दोस्तों यूट्यूब का, और दूसरा प्रोग्राम होता है प्लस का, ठीक है, जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर होता है। दोस्तों जो बंदा यहां पर मेरे से जुड़ा हुआ है और मेरी बताई हुई मेहनत, मेरे बताए हुए गाइडेंस में काम कर लेता है ना, या भगवान भी उतर के आ जाए ना, ऊपर से गॉड अल्लाह परमात्मा भी उतर के आ जाए ना, रोक नहीं सकता तुम्हारा सिलेक्शन। अगर प्लस पे और यूट्यूब पे जितना करा दिया वो कर लेते हो तो ठीक है। अब बात आती है क्या सर यूट्यूब का सफिशिएंट है या नहीं है। देखो यूट्यूब जो है किसी भी एग्जाम के लिए आधार होना दोस्तों बहुत आवश्यक है ना? तो यूट्यूब पर वो हम आधार बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? आपका यूट्यूब पे आधार बनता है, तो यहां पर हमारी कोशिश होती है आधार बनाया जाए। दोस्तों आधार बनाने के लिए ही हम यहां पर ये काम जो है दोस्तों वो करते हैं। ठीक है, तो आधार बनाने के लिए ही हम ये काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो बिना कैमरे के आज पढ़ा देता हूं मैं आपको। सो आधार बनाने के लिए हम ये काम करते हैं, है ना। अब जिस बच्चे को देखो सर्टेनिटी दो बच्चा अपने से कर सकता है, देखो नो डाउट अगर आप सिर्फ यूट्यूब से पढ़ते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, आपको मार्केट से बुक ला के पढ़नी पड़ेगी, है ना। उसके अंदर भी फिर आपको गाइडेंस चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पर, वो चीजें अवेलेबल नहीं होती। अगर आप उसमें सफिशियंट हो, अगर आप वो कर सकते हो तो आप कर लो, ठीक है। पढ़ना तो ठीक है, लेकिन कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो इसीलिए वो जरूरी है दोस्तों। सो जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है यूट्यूब प्रोग्राम पे भी और प्लस प्लस पे भी जुड़ा हुआ है, या अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसका हम 100% इंश्योर करके दे रहे हैं कि हमारे बताए हुए काम कर लो। वो कोई जिंदगी कोई माइका लाल नहीं है उसको जो रोक दे। दिस इज आउट ऑफ द टॉपिक, वाई यू डोंट टीच फिजिकल ज्योग्राफी, यू आर द अल्टीमेट सोर्स। ये आउट ऑफ सिलेबस किसने बोल दिया यार? दिस इज नॉट आउट ऑफ द टॉपिक। देखो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट एक ही चीज होती है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। और जो आपकी रही बात ज्योग्राफी की, सो ज्योग्राफी के लिए आप बहुत काबिल हाथों में हो। रोहन त्यागी सर जो हैं वो आपकी क्लास ले रहे हैं, तो आप बड़े काबिल और बहुत होनहार हाथों में हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है मैं अपने आप को आराम देता हूं, मैं अदर सब्जेक्ट्स पढ़ा लूं। और जो ये सोचने की भूल कर रहा है कि ये आउट ऑफ द टॉपिक है, आउट ऑफ द सिलेबस है, मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये सोचना भी पाप है। हर बार यूपीएससी के एग्जाम में 20 से लेके 30 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके इसी से आते हैं, एनवायरमेंट एंड का इससे, और मैं इस बार भी दिखा दूंगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये चीज खराब है? चलो आगे बढ़ते हैं, आप ऐसे तो टाइम वेस्ट कर दोगे। आयरन एंड स्टील, आयरन और स्टील इंडस्ट्री से कौन कौन से इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो जाके मिलते हैं। तो इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की बात करूं तो सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब पता है, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल होंगे। और क्या होगा? आयरन साइनाइड, थायोसाइनाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड ऑफ द कॉपर, क्रोमियम, कैडमियम एंड मरकरी। आपको सीधा लिखा होगा कि बताओ भाई, आपका इंडस्ट्रीज है तो आपको दिया होगा भाई थायोसाइनेट जो है, या थायोसाइनेट सल्फाइड जो है, या बोल देगा आयरन साइनाइड जो है, ये किस प्रकार की इंडस्ट्री से आपका वाटर में जाके मिलते हैं। तो आपको जवाब देना पड़ेगा सर आयरन स्टील से। तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट में क्या होता है? तेल, फिनॉल, नेप्था, ये जाके उसके अंदर मिलते हैं। और भी हमारे पास है बहुत से हैं दोस्तों केमिकल प्लांट्स। केमिकल प्लांट से बहुत टाइप के एसिड, एल्कलाइंस, क्लोराइड्स, सल्फाइड्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, मेटल, ये सब मिलते हैं। फॉस्फोरस, फ्लोरीन, सिलिका एंड सस्पेंडेड पार्टिकल जो है वो मिलते हैं। चलो शाइन स्टार, मैं एक बात आपको बता देता हूं, ज्योग्राफी के मैं जो पुराना हमने छोड़ा था ना, अभी 2021 के लिए हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं 2021। सो 2021 के लिए ना मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, पहले ही बता देता हूं आपको मैं। पहला मैं करंट अफेयर मेरा रहेगा, ठीक है। दूसरा आपके कहने पर ज्योग्राफी, ठीक है। और तीसरा जो होगा एनवायरमेंट। इसके अंदर कोई घुसेगा भी नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूं। इस बार मेरे पास भी टाइम कम था तो मैं सारी चीजें नहीं करा सकता गाइस, तो मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव था, इसीलिए किया है, आप समझो इस बात को, है ना। सर आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे आज चोए लग गई। चोए लग गई क्या होता है सर ये?
अहमद शेख कह रहे हैं कैमरा ऑन होने के बाद सबसे ज्यादा खुश कौन है? अहमद मुझे आप ही लग रहे हैं। चलिए, सो 2021 में तीनों काम मैं ही कराऊंगा, ठीक है। बाकी अभी के लिए चलो ठीक है, आप लोग बोल रहे हो तो मैं कोशिश करता हूं कल से एक सेशन जो है आपका स्टार्ट कर दूंगा, ओके। सो ये तो थे इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में देखो एरोमेटिक कंपाउंड, सोलवेंट, ऑर्गेनिक एसिड, नाइट्रो कंपाउंड, डाइज एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयां। तो दवाइयों से इनऑर्गेनिक तो कोई है ही नहीं, ठीक है। इनऑर्गेनिक यहां पर कोई भी नहीं दिया गया है, नॉट ऑर्गेनिक में क्या है दोस्तों, फार्मास्यूटिकल से बहुत सारे टाइप के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ड्रग, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स, ये सारी की सारी जाके पानी में मिल जाती है, ठीक है। सोप एंड डिटर्जेंट की बात करूं मैं, मतलब नहाते हैं ना साबुन से और डिटर्जेंट, उनसे क्या मिलता है? मेरे सह में बहुत दिक्कत आती है ना यार, मैं मॉनिट पहले आती नहीं थी, बट एक ने मेरे को बहुत बोला है सह सह में समस्या आती, समस्या समस्या करके, और अब मेरे को समस्या होने ही लगी है, सह के अंदर मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। टर्शरी अमोनिया कंपाउंड एल्कलाइज इसमें होता है सोप और डिटर्जेंट के अंदर। और अगर मैं बात करूं आपका इसके अंदर तो आपका फ्लैट्स एंड फैटी एसिड्स, गिल्सरॉल, पॉलीफॉस्फेट, उसके बाद में क्या है पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेट, उसके बाद हाइड्रोकार्बन, ये इसमें आते हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो खाना बना के उसको प्रोसेस करती है ना, उसमें बात करोगे तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होते हैं दोस्तों, हाईली प्यूटर्सिबल ऑर्गेनिक मैटर। अब ये वर्ड देख रहे हो, ये नया नया देखा है ना। So this word is very important. P-U-T-E-R-P-U-T-R-E-S-C-I-B-L-E। प्यूटरसिबल क्या होता है अभी बताऊंगा। प्यूटरसिबल का मतलब क्या होता है, देखो जो पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर पड़े होते हैं ना, जो पानी के अंदर ऑर्गेनिक जैविक पदार्थ होते हैं, उनको ऑर्गेनिज्म यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, उनको बैक्टीरिया उनको विघटित करते हैं। उनको आपका बैक्टीरिया सेफ्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टों में बांट देते हैं। बस उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दैट इज नोन एज द प्यूटरसिबल। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? पानी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होंगे, बैक्टीरिया या जो ऑर्गेनिज्म है उनको डिकम्पोज करेंगे, विघटित करेंगे, बस उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्यूटरसिबल। प्यूटरसिबल या ये जो प्यूटरसिफिकेशन प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होते हैं आपके माइक्रोबैक्टीरियम बाय यूजिंग ऑक्सीजन, याद रखना ऑक्सीजन का इसमें इस्तेमाल होता है, इसीलिए आपका ये एनारोबिक नहीं होती है, ठीक है। पेपर और पल्प इंडस्ट्री से हम क्या होती है, जो पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री है उनसे क्या क्या होता है दोस्तों, सल्फाइड्स, ब्लीचिंग लिकर्स, है ना। यहां पर अगर मैं बात करूं तो सेलुलोज, फाइबर, बार्क, वुड, सुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सब के सब जो है वो प्रोड्यूस आपके होते हैं। बहुत अच्छी बात। चलिए अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सोर्स। एग्रीकल्चर से क्या क्या हमें मिलता है? सो एग्रीकल्चर से देखो सबसे ज्यादा आप सोचो कि सर एग्रीकल्चर से क्या वेस्ट होता है, मैंने बताया था एग्रीकल्चर का जो प्राइम चीज है वो क्या है दोस्तों, आपका एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर। जो हम खेतों के अंदर बहुत ज्यादा खाद डालते हैं ना, एक्सेस फर्टिलाइजर, वो एक इंपॉर्टेंट है। और एक्सेस फर्टिलाइजर में भी कौन सा है दोस्तों, आपके दो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, पहला नाइट्रोजिनस, ठीक है, नाइट्रोजिनस, और दूसरा क्या है दोस्तों आपका, दैट इज फॉस्फोरस। ये जो होते हैं दे आर मेजर कॉज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन, जो एग्रीकल्चर से आपका आते हैं। और ये इनकी वजह से क्या होता है दोस्तों, इनकी वजह से ही तो होता है आपका यूट्रोपिकेशन। समझ में आई बात? यूट्रोपिकेशन इन्हीं की वजह से होता है, इन्हीं की वजह से क्या होता है दोस्तों आपका एल्गल ब्लूम। याद है आपको? ठीक है, नहीं होगा याद, मुझे पता है आप ऐसी अच्छी चीजें याद थोड़ी ना रखते हो। So fertilizer contain major plant nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium। भाई कोई भी पेड़ होता है ना, तो उसके अंदर ये फर्टिलाइजर जो होते हैं ना, उनके अंदर ये चीजें होती हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब होता है। अब जब आप एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर किसी भी खेत में देते हो तो वो क्या करता है, या तो वो पानी के साथ मिलेगा, बारिश होगी तो पानी के साथ घुलेगा और पानी के साथ घुल के वाटर बॉडी में चला जाएगा, एक तो ये। या वो क्या करेगा, ज्यादा बारिश होगी ना तो उसकी लीचिंग हो जाएगी। लीचिंग का मतलब होता है निछालन। क्या होता है ये समझते हो बात को? देखो भाई बारिश हो रही है, ये जमीन है, ठीक है, ये भूमि है ना। इस भूमि के अंदर क्या होगा दोस्तों, इसके कुछ ऊपर मान के चलते हैं कुछ पार्टिकल प्रेजेंट है, ये इन भूमि थी। अब मैंने क्या माना भाई, हमने माना है कि सर यहां पर हमने मान लिया कि यहां पर कुछ क्या थे दोस्तों आपके, सपोज कुछ मिनरल प्रेजेंट थे। अब बारिश हो रही है जोरदार, कैसी हो रही है बारिश आपकी, अबे निकल जाए यार, बारिश हो रही है जोरदार, ठीक है, एकदम झमाझम बारिश हो रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आपका टोरेंशियल रेनफॉल, मूसलाधार बारिश। अब होगा क्या, ये जो होंगे ना, ये पानी में घुल के ना क्या करते हैं, नीचे चले जाते हैं, ठीक है। ये पानी में घुलते हैं और नीचे आ जाते हैं। बस इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, आपका निछालन। क्या बोल देते हैं दोस्तों, आपका निछालन है कि लीचिंग। सो होगा क्या, एक्सेस फर्टिलाइजर या तो ग्राउंड वाटर में आके मिल जाएंगे, या क्या होगा दोस्तों उनका, या सरफेस से घुल के वो नदियों में जाके मिल जाएंगे। तो इससे भी तो दिक्कत होती है।
यूट्रोफिकेशन याद करो, मैंने पढ़ाया था। देखो सारी चीज पढ़ाई थी, और कोई अगर ये कह रहा है ना तुम्हें कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं बता रहा हूं बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम लोगों को। ठीक है, और एक बात सुन लो मेरी बात, अभी मैं आज ही अनाउंस कर रहा हूं, मैं अन अकेडमी के ऊपर फ्री क्लास ले रहा हूं दोस्तों पॉलिटी की, और कुछ इकोनॉमिक्स के बेसिक पार्ट की मैं फ्री क्लास वहां कंडक्ट करने वाला हूं। इकोनॉमिक्स मतलब होगा कुछ कुछ पार्ट में करा दूंगा आपको, जो बहुत मुश्किल होता है, तो कोशिश करूंगा मैं आपके लिए आसान करने की। बाकी पॉलिटी में कंप्लीट उस पर डिस्कस करने वाला हूं। पॉलिटी में आप लोग बहुत दिक्कत होती है, सर आर्टिकल ये आर्टिकल वो, एक भी आर्टिकल नहीं पढ़ाऊंगा, एक भी, और सारे आर्टिकल आपको याद कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सो फ्री क्लास होगी दोस्तों, लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर लिंक दूंगा। पहले से पोस्ट मिल जाएगी आपको, स्टोरी मिल जाएगी कहां पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज के ऊपर। तो जिन बच्चों ने फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे नहीं किया है, तो अब बारी आ गई है, अब टाइम आ गया, उनको फॉलो करना पड़ेगा। सो मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, पूरी पॉलिटी वहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, पूरी पॉलिटी बहुत अलग तरीके से यार, एक आर्टिकल तुम्हें नहीं पढ़ना, एक आर्टिकल, ठीक है, सारी पॉलिटी वहां पे डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। और उसके बाद में इकोनॉमिक्स फ्री होगी आपका, कहां पर दोस्तों, वो क्लास होगी आपकी प्लस के ऊपर, तो आप आइए वहां पर जुड़िए मेरे साथ, मैं पूरी चीज वो आपको कराऊंगा। ठीक है, सो एक्सेस फर्टिलाइजर में रीच टू द ग्राउंड वाटर, ज्यादा फर्टिलाइजर ग्राउंड वाटर तक चले जाएंगे, लीच कर जाएंगे, तो उससे भी आपका क्या होता है दोस्तों, दिक्कत आती है। अच्छा, अगली बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, भाई आप क्या करते हो भाई, खेत के अंदर आप बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड, निमेटिसाइड, रोडेंटोसाइड, ये यूज करते हो ना। नोमेटो रोडेंटोसाइड क्या होते हैं, चूहे मारने वाले। ठीक है, हर्बिसाइड जो उसमें घास वास उग जाती है उनको मारने के लिए, फंगीसाइड जो कवकनाशी होती है, इंसेक्टिसाइड जो आपके कीटाणुनाशी होती है, उनको मारने के लिए हम बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं दोस्तों, आपका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, यूट्यूब पे भी लिंक दे दीजिएगा। यूट्यूब पे कैसे लिंक दूंगा रूबी असगर, बताओ यूट्यूब पे लिंक कैसे दूंगा, आपको बता दूंगा मैं यूट्यूब पे। ठीक है, पीडीएफ जो मिलती है ना सुबह मॉर्निंग की करंट अफेयर की, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो पीडीएफ कहां से ले रहे हो आप, मॉर्निंग की पीडीएफ कहां से लेते हो, ये सारी पीडीएफ मैं डाल रहा हूं वहां पे मॉर्निंग वाले करंट जो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वो कहां से ले रहे हो। सो इसीलिए जल्दी से जाके उसको ज्वाइन कर लो, ताकि वहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, लिंक मिल जाएगी आपको, अन अकेडमी ऐप पे का लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जाओगे, वो फ्री क्लास है, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना किसी से, डोंट वरी। ठीक है, सब्सक्रिप्शन सिर्फ उसका होगा जिसमें मैं बेहतर हूं, यानी कि ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, और इन सब चीजों के लिए सब्सक्रिप्शन जो है रखा गया है। जो सब्जेक्ट मेरे नहीं है वो मैं पढ़ा सकता हूं, जो सब्जेक्ट मेरे हैं दोस्तों वो मैं नहीं पढ़ा सकता वहां पे अभी। ठीक है, पेस्टिसाइड इंक्लूड, ये सारी चीज इनसे होता है ना, एग्रीकल्चर के आपके क्या है दोस्तों, एग्रीकल्चर की वजह से ये सारे के सारे जो आपके वेस्ट हैं ये जाके पानी में मिलते हैं। दे कंटेन अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल सच एज क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट, मेटालिक सॉल्ट, कार्बन, थायोसकार्बोनेट, डेरिवेटिव ऑफ द एसिडिक एसिड। अब बहुत सारे बच्चों को ना सर में दर्द हो रहा है, कह रहे सर ये थोड़ी नहीं याद करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में आता है, एग्जाम में आएगा तो नहीं होगा, फंस जाओगे। उसके बाद में बहुत सारा एनिमल जो होते हैं ना, पशुपालन हम करते हैं, तो उनके एनिमल का एक्सक्रीटा भी होता है, उनका मलमूत्र भी होता है, जैसे गोबर हो गया उनका, है ना। पोल्ट्री फार्म्स जो होता है, जो पोल्ट्री जो मुर्गियां पालते हैं, उनका भी बहुत सारा वेस्ट होता है। जो पिगरीज सुअर रखते हैं उनका भी होता है। जो स्लॉटर हाउस है ना, जो काटते हैं, तो वहां पर भी बहुत सारा पॉल्यूशन, खून, ब्लड वगैरह, और भी बहुत सारी चीज, तो वो सारा का सारा पानी में ही तो जाके मिलता है, तो उससे भी बहुत सारा क्या होता है दोस्तों, पॉल्यूशन होता है। बात आ रही समझ में। अभी पॉल्यूशन जो है ना एग्रीकल्चर से दो तरीके का हो सकता है, एक तो पानी में बह के वो नदियों में मिल जाए, और एक क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर में, मैंने बताया ना, बारिश हो या पानी के अंदर वो धीरे धीरे जैसे भर दिया, तो पानी से मिलकर वो क्या होगा, ग्राउंड वाटर में लीच कर जाएगा। दोनों ही प्रकार का क्या है दोस्तों, पॉल्यूशन है। सो पॉल्यूशन नॉर्मल रनिंग वाटर में भी हो सकता है और ग्राउंड वाटर में भी हो सकता है, दोनों एक ही टाइप की बात है। यहाँ पे शेयर नहीं कर रहे हो आप, मैं बहुत ही नाराज हूं आप लोगों से। ठीक है सर, सॉरी माय क्वेश्चन, लेकिन आप फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, माय हम्बल। एक बात बताओ, आपका नाम है रोशन सिंह, एक बात बताओ यार, मेरे को 3 घंटे लगते हैं मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास बनाने में, सुनना आप, 3 घंटे। जो आप करंट अफेयर देखते हो ना 1 घंटे में, आप देखते भी नहीं हो मुझे पता है, कई डिसलाइक करके भाग जाते हैं, कई उल्टे सीधे कमेंट करते हैं उस पे। अब उनकी बात बता, जो आप 3 घंटे में जो वीडियो देखते हो ना, जो वीडियो 1 घंटे में देखते हो, उसके लिए मुझे 3 घंटे पहले से काम करना, मतलब वो 4 घंटे की वीडियो है, मॉर्निंग 8 बजे वाला शो 4 घंटे से पहले मैं लगा हुआ हूँ। तो 8 बजे मैंने खत्म की, 9 बजे मैंने खत्म की, उसको उसको 3 घंटे पहले से लगा लो आप, मतलब ऑलमोस्ट 5 बजे से मैं उसके लिए काम कर रहा होता हूँ।
सो 5 बजे से 8 बजे तक वो चलता है। उसके बाद अब ये 11:30 बजे आपका 12:30 बजे शो आ गया है इसका जो करंट अफेयर मंथली, जो आप नहीं पढ़ रहे हो, आप रोओगे आगे जाके। जो नहीं पढ़ रहा है उनको, जो 2021 में भी पढ़ रहे हैं ना, जो 2021 में एग्जाम देंगे वो भी रोएंगे, क्योंकि सर करंट अफेयर पिछला, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप पिछला करंट अफेयर पढ़ोगे ना तभी आपको वैल्यू पता चलती है कि जीएस का। अब आपको पता ही नहीं होता कौन सा टॉपिक कहाँ यूज करना है, तो जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो वहां पर आप एप्लीकेशन सीख पाओगे, है ना। तो अब जो वो होता है ना 9 के बाद, 9 बजे के बाद में मैं 9 बजे से उसका काम करता हूँ, 3 घंटे उसमें लगते हैं। 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12। अब 12:30 से वो क्लास करता हूँ 1:30 बजे तक। उसके बाद ये काम, अब इसका काम मैं एडवांस में करता हूँ दोस्तों। अब ये 2 बजे क्लास खत्म होगी, इसका काम मैं एडवांस में करूंगा रात में 3 घंटे में। और उसके बाद मेरी प्लस पे क्लास। मेरे पास टाइम कहाँ है। अब मैं सोचो ज्योग्राफी की क्लास ले लूंगा, मतलब मैं आत्महत्या के फार्म भर लूंगा अपने। समझ रहे हो, बात ये है। अब इन्होंने बोला कि हमारे पास ज्योग्राफी की एक बहुत ही उत्तम फैकल्टी थी, बहुत ही उत्तम था, काफी आप लोगों ने पसंद किया था, आप लोगों की डिमांड के ऊपर रोहन त्यागी सर को ज्योग्राफी आपको बहुत काबिल हाथों में सौंपा गया है। यार बहुत अच्छे टीचर है वो, है ना, बहुत एक्सपीरियंस है उनका यूपीएससी के अंदर, 4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रखा है उसने, कोई मजाक होता है क्या। ठीक है, सर ने 4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रखा है ना। सो आप बहुत उत्तम हाथों में हो यार ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में मुझे चिंता नहीं थी, मैंने सोचा चलो ठीक है बच्चे कर लेंगे, है ना। बाकी इसमें मुझे टेंशन थी कि एनवायरनमेंट कौन कराएगा, क्योंकि 20-30 सवाल आते हैं एनवायरनमेंट से। सो मैंने सोचा चलो ठीक है भैया, कमांड अपने हाथ में लेते हैं, दिस इज द मेन थिंग, और इसीलिए मैं करा रहा हूं आपका, है ना। अब मैं ना भी कराऊं तो फिर ये कराएगा कौन आपका, एनवायरनमेंट कौन कराता। एक बात तो ये दिक्कत थी, सबसे पहली बात एनवायरनमेंट कराता कौन आपका, बड़ी बात थी। दूसरी बात ये है दोस्तों, अभी समय नहीं है मेरे पास, समय मेरे पास मरने तक का नहीं है। अगर होता तो मैं पक्का करवा देता। हाँ अपराजिता, उसके भी भरे जाते हैं, बताना मेरे को, मैं भेज दूंगा आपके पास। ठीक है, मैं भेज दूंगा फॉर्म। ओके। मनीषा, क्या क्वेश्चन है आपका। सर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए प्लीज, सर क्लास ओवर होने के बाद। ओके मनीषा, आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका आज सारे कमेंट पढ़ूंगा मैं। ठीक है, सारे कमेंट में पढ़ूंगा। आप कमेंट में मेरे से सवाल पूछो। अच्छा सवाल पता है कई कैसे जेनरिक होते हैं, सर मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, बताओ क्या करूं। भाई तैयारी करो, पढ़ो यार और क्या करोगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत बहुत मतलब स्पेसिफिक होनी चाहिए, है ना। ऐसी बातों की ना ये बड़ी बड़ी बात हो जाती है कि सर बताओ मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, ये आधार, ये इनमें कोई बेस ही नहीं है। मुझे समस्या समझ में नहीं आती। ये समस्याएं जो है इनके लिए कोर्स शो चल रहा है आपका यूपीएससी मेंटर, उसमें जाके पूछा करो ये सब चीजें, है ना। सर ले रहे हैं इस शो को इसीलिए ले रहे हैं। बाकी मेरे लिए, मुझे ना इन चीजों में मजा नहीं आता। मुझे वो चाहिए, देखो मुझे ना बच्चा ऐसा तो हो कम से कम जिसके अंदर कुछ हो, मतलब हिम्मत हो, मोटिवेशन हो। अब वो कह रहा है कि सर क्या करूं बताओ, अरे क्या करूं, कुछ नहीं, सो जा भैया, और क्या करेगा। मतलब ऐसा तो हो जिसके अंदर फायर हो, जिसमें मुझे लगे कि इसमें हाँ इसके साथ मैं अपनी 5 मिनट इन्वेस्ट करूंगा, ये कुछ आउटपुट लेके आएगा, होगा कि नहीं, तो उसमें फायदा है तो किया करो। चलो ठीक है छोड़ो, तो डेफिनेट डाउट पूछा करो। तो क्लास के बाद आपके मैं डाउट सबके देखूंगा। एग्रीकल्चरल सोर्सेस, तो ये हमने बेसिकली बता ही दिया आपको कि उत्पादक उर्वरकों में मुख्यतः हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इसमें होता है ना। कीटनाशक, कवकनाशी, आपका शाकनाशी, निमेटोडाइट्स, ये सारे सारे इसके अंदर होते हैं, तो इनसे सबसे आपका होता है। थर्मल पॉल्यूशन मैं पहले ही बता चुका हूं। देखो थर्मल पॉल्यूशन क्या है, देखो अगर मैं पानी की बात करता हूं ना, तो पानी की जो एसएचसी है पहले बताई हुई है, आप सभी लोग बताओ, झूठ मत बोलना, मां कसम है सभी को। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है हमारी किसकी दोस्तों, वाटर की, वो क्या होती है दोस्तों, आपका बहुत ज्यादा होती है, ये हाई होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर इज वेरी हाई, ज्यादा होती है या कम होती है, हाई होती है। इसी वजह से पानी का तापमान जो है, वाटर का टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है, ये दोस्तों दो बात है, ना तो ये जल्दी से चेंज होता है, ठीक है, जल्दी से आपका क्या होता है इंक्रीज होता है, और ना ही ये जल्दी से क्या होता है आपका डिक्रीज। क्यों, क्योंकि पानी की विशिष्ट उष्माधारिता क्या होती है, ज्यादा। आप पूछोगे सर विशिष्ट उष्माधारिता क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। 6 डिग्री तापमान था, मुझे बढ़ाकर कितना करना है 7 डिग्री, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस डेल्टा हीट सप्लाई। अब कितना, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मुझे जितनी अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी ना, उसी को हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एसएचसी। आपका तापमान है 32 या तापमान है आपका 37 डिग्री, मुझे बढ़ा के 37 डिग्री करना है, क्या
क्या करना पड़ेगा, मुझे आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो जितनी एनर्जी आपको चाहिए तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, उसी को तो बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आई बात आपको। तो ये होती है विशिष्ट उष्मा धारिता। अब पानी की विशिष्ट उष्मा धारिता क्या होती है, बहुत अधिक होती है, इसलिए पानी को गर्म करना है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट देनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए ठंडा करना है तो बहुत सारी अमाउंट में हीट निकालनी पड़ती है। तो पानी का तापमान बहुत कम बदलता है, बहुत कम बदलता है। इसीलिए जो समुद्र में जीव रहते हैं ना, वो भी उसके लिए अडेप्ट रहते हैं, ठीक है, पानी बदलेगा नहीं। लेकिन अगर समुद्र का पानी का तापमान बदलता है जल्दी से, या तापमान बहुत बढ़ जाए, अचानक से समुद्र के पानी का तापमान बढ़ जाए या अचानक से घट जाए, तो उसमें जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म उस पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, उनकी डेथ हो जाती है। याद है विंटर किल, विंटर किल पढ़ा था आपने, नहीं किसी को याद नहीं होगा। ये दिक्कत है, बताओ, दिस इज द थिंग विच ये मेरे को बहुत डिस्करेज करती है। विंटर किल क्या था, हायर लैटिट्यूड्स के अंदर पानी की ऊपरी सतह में बर्फ जम जाती है। जब ऊपर बर्फ जम जाती है ना, तो उससे नीचे की जो मछलियां हैं वो मर जाती हैं। क्यों, क्योंकि हाइपोक्सिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, अगर मान के चलो कोई भी थर्मल पॉल्यूटेंट्स है, क्या होता है ना, आपको पता है ना, हम भाप से स्टीम बनाते हैं। हम जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं हमारे, उसमें क्या करते हैं, हम पानी को उबाल लेते हैं, भाप बना लेते हैं। अब जो स्टीम होती है ना, उसको स्टीम बॉयलर में पानी उबलता है, उसके बाद उस स्टीम को हम किस पे डालते हैं, टरबाइन पे। टरबाइन उससे घूमती है, जब टरबाइन घूमती है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब टरबाइन घूम ली, ठीक है, अब स्टीम डाली ना हमने, वो स्टीम थोड़ी देर में क्या बन जाएगी दोस्तों, वो स्टीम बन जाएगी आपका क्या, पानी, वाटर बन जाएगी। अब वो वाटर तो गर्म होगा ना, अब उस वाटर को हम दोबारा डिस्चार्ज कर देते हैं किसमें, नदियों के अंदर। अब जब वो पानी नदियों के अंदर जाता है ना दोस्तों, उससे क्या होता है, पॉल्यूशन, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। अब वाटर जो है उसका टेम्परेचर ना इतनी जल्दी से बढ़ता है ना घटता है, अब तुमने उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब पॉल्यूशन होता ही क्या है, किसी भी चीज की मात्रा को बढ़ा देना। अब तुमने क्या बढ़ाया, तुमने तापमान, तुमने ऊर्जा बढ़ाई है उसमें, तो तुमने भी वाटर को पॉल्यूट कर दिया। सो ये भी एक प्रकार का थर्मल पॉल्यूशन है। प्रभाव आप लोग जानते हो, पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो इससे क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय। अब ये एक चीज होती है जो आपको लिंक करनी होती है ना। जब आप क्वेश्चन लिखोगे तो ऐसे सोचना पड़ता है। अब वो आइडिया आपकी, वो इनसाइट जो है मैं देता हूं, तो इसीलिए आपको ऐसे करना पड़ेगा। सर मैं एनवायरमेंटल साइंस की स्टूडेंट हूं, इसलिए मैं सारा क्लास कर रही हूं, आपका सारा क्लास बहुत अच्छा है, ठीक है। समीक्षा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। जो जो जिन बच्चों को पता होगा ना एनवायरमेंट की वैल्यू, वो जानते हैं कि किस लेवल का हम एनवायरमेंट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एक बार बताओ इनको, मैं आपसे चाहता हूं समीक्षा कि एक बार इनको बताया जाए कि किस लेवल का अपन एनवायरनमेंट जो है वो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर ये यूपीएससी के लिए सफिशिएंट रहेगा, तो मैं चाहता हूं आप उनको जवाब दें। हाँ, तौफीक आलम बहुत सही बताया आपने। बाकी इन चीजों के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, टेंशन मत लो। 1 मिनट का मुझे समय दो, मैं यहीं पे लेके आ रहा हूं आपको बहुत जल्दी। समझ में आई ये सारी चीजें, चलो अगर ये चीज समझ में आई तो अपना काम खत्म हो गया। थर्मल मेन कहां से आता है, आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट से ही आता है दोस्तों। मैंने बताया इनमें वाटर को हम एज ए कूलेंट यूज करते हैं, और फिर वो जो गर्म पानी होता है उसको हम ओरिजिनल सोर्स में छोड़ देते हैं, जिससे तापमान, पानी का तापमान सडनली बढ़ जाता है। उससे जो वहां पर जो फिश है वो आपकी मर जाती है, ठीक है। और अदर एक्वेटिक एनिमल्स जो है ना, उनको बहुत ही ज्यादा क्या होती है दोस्तों, दिक्कत होती है, वो सारे के सारे मर जाते हैं। समझ में आ रही है बात। सो इसमें भी तो आपने टेम्परेचर ऐड किया ना, तो कोई भी चीज जब आप बढ़ाते हो ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं आपका पॉल्यूशन। क्या बोलते हैं गाइस, पॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हिंदी में भी आ गया, हिंदी में भी देख सकते हो, जो मित्र मेरे हिंदी में देखना चाहते हैं दे कैन ऑल्सो सी इन हिंदी। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। मराइन पॉल्यूशन, मराइन का मतलब क्या है, समुद्र के अंदर पॉल्यूशन। आपको क्या लगता है समुद्र में पॉल्यूशन कैसे होता है। देखो समुद्र में बहुत तरीकों से पॉल्यूशन होता है। एक तो ये सोचो, जो आप नदियों में जो डालते हो ना, आप घरों के अंदर कुछ भी करते हो, मैंने बताया ना, आप नहाते हो ना, तो वो पानी भी कैसे ना कैसे, उसमें जो पानी आपने साबुन इस्तेमाल किए ना, वो साबुन भी कैसे ना कैसे अपना समुद्र में रास्ता ढूंढ लेती है। कोई भी वेस्ट आप प्रोड्यूस करो, वो अल्टीमेट सिंक उसका क्या है, समुद्र में। आपने कुछ भी प्रोड्यूस किया, जाना समुद्र के अंदर ही है वो, ये बात याद रखो। तो मराइन तो हर तरीके से, समुद्र तो हर तरीके से पॉल्यूट हो रहा है ना। नदियां भी जो आपका पॉल्यूशन लेके जाती है, वो समुद्र में ही तो जाके डाल देती है। सो ओशियन आर द अल्टीमेट सिंक ऑफ द ऑल मैनमेड, ऑल नेचुरल मैनमेड पॉल्यूटेंट्स। जितने भी प्रदूषक हैं उसका अल्टीमेट सोर्स वही है, वहीं जाके रुकना है उनको। भाई नदियां भी वहीं ले जाके छोड़ देती है। जो आपके सीवेज गार्बेज हैं कोस्टल सिटीज के अंदर, आप तो यहाँ पर तो देखते हो कूड़े के ढेर बन जाते हैं दिल्ली के अंदर में। जो कोस्टल एरिया में वो क्या करते हैं, वो फटाक दे समुद्र में फेंक देंगे, कोई भी कचरा होगा दे विल डंप इनटू द सी, समुद्र के अंदर फेंक देते हैं, लहरों से वो अंदर चला जाता है। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। बाकी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका, वो रहेगा आपका आप ऑयल स्पिल। तो अगर मैं मराइन ऑर्गेनिज्म के अंदर बात करूं, तो यहां पर एक टॉपिक रहेगा आपका दोस्तों, ऑयल स्पिल्स।
ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा। ऑयल स्पिल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्र के अंदर से आपको पता है ना, तेल जो होता है, जो हमारा कच्चा तेल होता है, हम समुद्र से ही तो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उसमें, समुद्र से हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेते हैं। तो जो वाटर, जो हम वहां पर जो तेल लेके जाते हैं, वो बहुत सारे पॉल्यूशन का कारण बन जाता है। कई बार क्या होता है, टैंकर फट जाता है, टैंकर फट जाता है, जितना भी ऑयल है ना वो समुद्र में गिर जाएगा। अब पानी जो होता है वो वाटर से हल्का होता है, इसीलिए समुद्र में जो तेल गिरता है ना, वो उसके ऊपर रहता है। पानी रहेगा, पानी के ऊपर एक थिक लेयर बन जाएगी, किसकी दोस्तों, कच्चे तेल की। तेल जमा हो गया कच्चा। तो अब इससे क्या होगा, देखो लेयर जमा होगी ऊपर। तो अब पानी का और हवा का संपर्क टूट गया है, तो हवा और वाटर का संपर्क अगर टूट गया है तो अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, अंदर सनलाइट नहीं जा पाएगी, तो उससे आपका क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, लेकिन रेस्पिरेशन अंदर चल रहा है अभी भी। इससे जीव मरने लगेंगे, मरने लगेंगे तो फिर बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेंगे, उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो फिर वो अल्टीमेट वही जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में पड़ा था वो वाला हाल होने लग जाएगा। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दी वाटर पॉल्यूशन, अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। देखो बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आपने सुना होगा केरला में सुना था आर्सेनिक कंटेमिनेशन, है ना। तो आर्सेनिक जो है वो लीचिंग के द्वारा नीचे चला जाता है, मैंने बताया ना। या तो क्या होगा, पॉल्यूटेंट क्या होगा, सिंपल आपका नदी के पानी में मिलेगा, नदी के साथ समुद्र में चला जाएगा। या आपका क्या होगा, वो बारिश आएगी तो पानी क्या करेगा, अंदर सीप कर जाएगा और ग्राउंड वाटर से मिल जाएगा, उसको हम बोलेंगे ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेंट। भारत के बहुत सारे हिस्सों में ऐसा होता है। मैंने बताया था आपको पिटर्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड यू हैव टू रिमेंबर, पिटर्सिबिलिटी। So putrescibility is the process of decomposition of the organic matter present into the water by the microorganism using oxygen। भैया ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो जो इसका सफाया करता है। पिटर्सिबिलिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डिकम्पोज किया जाता है, डिकम्पोजिशन मतलब विघटन किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, किसका दोस्तों, ऑर्गेनिक मैटर का, यूजिंग ऑक्सीजन। ये बात याद रखना, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका विघटित करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका दैट इज द पिटर्सिबिलिटी। पिटर्सिबिलिटी ऑक्सीजन का उपयोग करके सूक्ष्मजीव द्वारा पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों का अपघटन किया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सर कुछ वर्ड थे, याद है आपको, आपको याद नहीं होंगे, मैं बता देता हूं। दी 3 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था पॉल्यूशन में पढ़ना पड़ेगा। डीओ, उसके बाद था क्या आपका दोस्तों, बीओडी, इसके बाद क्या था, सीओडी। डिफरेंस बिटवीन बीओडी एंड सीओडी, दोनों में अंतर आपको क्या है, पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिसॉल्व ऑक्सीजन में। सबसे पहले बात करते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है। देखो पानी है ना, वाटर है, पानी के अंदर कुछ मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, तभी तो यार पानी के जीव सांस ले पाते हैं, या नहीं, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो इन एक्वाटिक इकोसिस्टम जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन वेरी करती है, अलग अलग स्थान पर वो अलग अलग जगह पे होती है। और वो कंसंट्रेशन किसके हिसाब से वेरी करती है, मैं बता चुका हूं। एक तो इनपुट कितना है और आउटपुट कितना है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन जा रहा है उसका इनपुट और आउटपुट डिपेंड करता है। पानी के अंदर ऑक्सीजन कहां से मिलेगा बताओ। पहला जो ऑक्सीजन का सोर्स है इनपुट का, वो क्या होता है दोस्तों, आपका एयर वाटर इंटरफेस। क्या है दोस्तों, एयर वाटर इंटरफेस। दूसरा क्या है, दूसरा है आपके जो इसके अंदर, जो समुद्र के अंदर, या जो उस वाटर बॉडी के अंदर में जो ग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं ना, वो ग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं वो। तो इनकी वजह से होता है, क्योंकि ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, ये इनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, और ये फाइटोप्लैंक्टन अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। सो ये चीज है ना। आउटपुट क्या होती है, आउटपुट जो होती है, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो ये आउटपुट होगी, मतलब वो कंज्यूम कर रहे हैं ना। ऐसे ही और भी चीज है, जैसे अगर मैं बात करूं आपका जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो इसको उसमें इस्तेमाल करते हैं जब डिग्रेड करते हैं। सो होता क्या है दोस्तों, इनपुट और आउटपुट के ऊपर में डिपेंड करता है कि पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी। बाकी एनवायरमेंट से अगर मैं बात करूं, वायुमंडल से, और अगर मैं बात करूं पानी के अंदर, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द वाटर बॉडी। फ्रेश ताजा पानी के अंदर ना इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 10 ppm। 10 ppm मतलब पता है क्या, 1 मिलियन पार्ट अगर पानी है, अगर 1 मिलियन पार्ट जा क्या किसका है दोस्तों, वाटर का है, तो यहां पर अपने पास जो होगा ना ऑक्सीजन, वो सिर्फ कितने होंगे, 10 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब 10 लाख पानी के पार्टिकल्स में सिर्फ 10 पार्टिकल किसके हैं, ऑक्सीजन के, इसलिए बोलता है इसको 10 ppm, बहुत कम है दोस्तों। दिस इज द 150 टाइम लोअर, जो अपना एनवायरमेंट है ना उससे 150 गुना दोस्तों क्या होती है, कम होती है, 150 गुना कम होती है। मतलब जितनी हवा में ऑक्सीजन है ना, उससे 150 गुना ऑक्सीजन कम कहां पर होती है आपका दोस्तों, वो कम होती है आपका पानी के अंदर। इनपुट, अब मैंने बताया ना इनपुट आउटपुट पे डिपेंड करता है। अब इनपुट क्या क्या होती है, पहले बताया मैंने, एयर वाटर इंटरफेस,
हवा और पानी की सतह। दूसरा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, जो नीचे प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। दूसरा आउटपुट क्या है दोस्तों, एयर वाटर इंटरफेस, सेम उसी हवा और पानी के इंटरफेस से ना ऑक्सीजन बाहर भी निकल जाती है पानी से। और दूसरा क्या है दोस्तों, आपका रेस्पिरेशन एक्टिविटी, जो अंदर सांस लिया जाता है उसमें ऑक्सीजन क्या होती है, कंज्यूम होती है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये लो हिंदी में भी, तो हिंदी में मैंने आप लोगों के लिए रख दिया है। ठीक है, सो आपको हिंदी और इंग्लिश की कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़े अनुराग, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सब्र करो, बाकी जो लोग हैं उनको भी पता चलने दो क्या है क्या नहीं है। बाकी ये टॉपिक पढ़ा दिया तो मेरे हिसाब से सबको पता होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, इस संख्या में गिरावट क्यों है, कम लोग क्यों आते हो यार? मैंने बहुत बार देखा है कम लोग देखते हो यार क्लास को। ठीक है, अच्छा एक लोग मुझे एक बात और भी पता चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो स्टूडियो में जब आप हमें पूरा देखते थे और एक इसमें आपको गड़बड़ लग रही है, मतलब स्टूडियो मॉडल में देखने में आपको ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए अभी आशीर्वाद सर की क्लास में आपको बड़ा मजा आता है ना, मैं देखता हूँ, है ना, तो बहुत अच्छे से आप करते हो अटेंड। बट यहाँ पर बाकी क्लासेस में कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं तो आपकी संख्या बहुत कम होती है, वो क्यों होता है, ऐसा क्यों है? कोई बता सकता है मुझे, क्लास में संख्या कम क्यों है? जैसे आज हार्डली हम 400 बच्चे भी नहीं है यहाँ पे। जब ये एनवायरनमेंट की क्लास स्टार्ट की थी तो मेरे को याद है 1400 बच्चे थे, 1400 स्टूडेंट्स फॉर देयर, है ना। और आज ये संख्या जो है वो घट के कितनी हो गई है, मान ओनली 400, मतलब 1000 बच्चे। क्यों, मैं मुझे इसका कारण आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, कोविड कोविड की वजह से कुछ ना हो रहा अरमान, कोविड की वजह से कुछ नहीं है, कोविड की वजह से तो ज्यादा पढ़ने चाहिए ना। ठीक है, कौन सा घर में रह रहे हो, दूसरा कोई काम ही नहीं है, क्या कर रहे हो? कमेंट बॉक्स, क्लास खत्म होती है उसकी कमेंट बॉक्स में, जैसे मैंने बताया सारी कमेंट्स में पढ़ूंगा, तो मुझे वहां पर सबके जवाब चाहिए। ओके, या आप शेयर नहीं करते हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि ठीक है मैं शेयर क्यों करूं, अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता निकल लेते हैं, हम खुद पढ़ लेते हैं, बाकियों को शेयर क्यों करें, क्योंकि बाकी शेयर करेंगे बाकियों को पता चल जाएगा। ओके, दोपहर का तो टाइम छोड़ो ना, दोपहर का पहले भी टाइम था, दोपहर से ऐसा कुछ नहीं है, आपको कौन सा बाहर जाके पढ़ना है। हाँ खुशबू सही कह रही है, 1700 बच्चे तो थे, 1.7 के बच्चे वहां पे लाइव थे जब मैंने स्टार्ट किया था, बट नाउ थिंग्स आर पता नहीं कैसे चल रही है। चलो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं, बीओडी। मुझे ऐसा क्या लगता है पता है, मुझे लगता है बच्चों को ऐसे देखने में मजा नहीं आता, मैं छोटा सा दिख रहा हूं ना, लेकिन स्टूडियो मॉडल के ऊपर क्या होता है, आप लोगों को देखने को मजा आता है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपका मुझे पता नहीं। ठीक है यार, आशीर्वाद सर बड़ी बड़े नाम है, आशीर्वाद सर के पास समय नहीं है करने का, तो इसीलिए दिक्कत है। हाँ मैं देखा था, मैंने देखा था ज्योतिष्मिता। सो चलो कोई बात नहीं, बाकी मुझे ये नहीं पता कि क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हो, मतलब क्यों क्लासेस नहीं देख रहे, क्या आपको ऐसा लग रहा है एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है? मुझे ऐसा ढंग लग रहा है। सो नहीं है तो चलो ठीक है, आपको समय बताएगा एनवायरनमेंट, अगले साल फिर आओगे। देखो यूपीएससी में गलती की सजा पता है कितनी है, एक गलती की सजा है 1 साल। अगले साल फिर आओगे, फिर पढ़ोगे एनवायरनमेंट यहाँ से, फिर प्ले में ढूंढ ढूंढ के पढ़ोगे, है ना, पता चलेगा प्ले में से वीडियो डिलीट कर दी गई है, फिर दो सोचोगे अरे सर कैसे करे सर, वहां तो वीडियो नहीं मिल रही, पता चलेगा वो डिलीट हो चुकी है वहां से। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, देखो बीओडी जो है दिस इज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन दैट इज नीड। देखो अब डिसॉल्व ऑक्सीजन का तो पता चल गया कि पानी में कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है, उसको बोलते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब बीओडी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो यार पानी के अंदर में कोई भी अगर आपका पदार्थ ऐसा है, कोई भी जीव मर जाता है तो उसका डिकम्पोजिशन होना बहुत जरूरी है, उसको डिकम्पोज किया जाएगा, उसका विघटन होगा। जब विघटन होगा ना तो उसके अंदर क्या होंगे दोस्तों, आपके बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, वो बैक्टीरिया उसको विघटित करेंगे। अब बैक्टीरिया को भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, बैक्टीरिया भी बिना ऑक्सीजन के डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही बात? तो जितने भी हमारे पास, लेकिन याद रखने यहां पर डिकम्पोजिशन सिर्फ किसका हो रहा है दोस्तों, ऑर्गेनिक वेस्ट। सो बीओडी का मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को किस प्रकार से जो आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, जो आपका बैक्टीरिया है किस प्रकार से उसको डिकम्पोज करता है, उसी प्रोसेस के अंदर उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर। 1 लीटर ऑक्सीजन में कितना मिलीग्राम होता है, इसमें इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बात समझ में आई?
द मोर द ऑर्गेनिक मैटर, जितने ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होंगे। अब ऑर्गेनिक मैटर कब ज्यादा होंगे बताओ? ऑर्गेनिक मैटर मैंने अभी बताया था ना, जो घरों से सीवेज लाइन जाती है वो वाटर को पॉल्यूट करती है, और घरों से जो सीवेज लाइन जाती है उसके अंदर ज्यादातर मैटर कैसे होते हैं दोस्तों? ज्यादातर कैसे होते हैं आपके? ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं। क्या होते हैं उसके अंदर? ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं। सो वो जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है उनको क्या किया जाता है? आपका डीकंपोज किया जाता है ना। उनको डिकम्पोज किया जाता है किसके द्वारा? उसके आपके जो पानी के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो डिकम्पोज करते हैं। तो डिकम्पोज होगा तो किसकी जरूरत होगी? ऑक्सीजन की। अब ये क्या कह रहा है पता है? जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा पानी के अंदर उतना ही ज्यादा डिकम्पोजिशन होगा, मतलब उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी बैक्टीरिया को। और जितनी बीओडी ज्यादा होगी, बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितनी डिमांड ज्यादा होगी बैक्टीरिया को, जितना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिएगा उतना ही डिजोल्व ऑक्सीजन पानी में क्या होगा? कम होगा। तो ऑलवेज याद रखना बीओडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीओ। ठीक है। और अगर बीओडी ज्यादा है, किसी पानी में बीओडी ज्यादा है, उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब पानी खराब है भैया, वो पानी बेकार है। इसीलिए मैंने बोला, जब बताया भी आपको, जब भी हम ये खराब पानी को छोड़ते हैं, देखो सरकार ऐसा नहीं कहती किसी भी इंडस्ट्री को कि भाई तुम पानी मत छोड़ो। उनको पता है पानी नहीं छोड़ेंगे तो कहां जाएगा? पानी तो जाएगा। लेकिन सरकार बोलती है ट्रीट करके छोड़ो। ट्रीट करने से क्या होगा? एटलीस्ट जो उसके ऑर्गेनिक मैटर है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो बीओडी रिड्यूस हो जाएगी, तो डीओ जो है वो क्या होगी दोस्तों? आपकी बनी रहेगी। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर जिसकी वजह से ऐसा होता है। समझ में आ रही बात आपको? सो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो आती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिसॉल्व ऑक्सीजन। सो एज आई टोल्ड यू, इफ द बीओडी इज हायर, अगर बीओडी ज्यादा होगी तो डीओ क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी, है ना। इसीलिए दैट्स व्हाई गवर्नमेंट जो होती है वो पॉलिसी बनाते टाइम क्या बोलते हैं कि जितना भी आपका इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है या डोमेस्टिक सीवेज होता है, उसको जब आप वाटर बॉडी के अंदर आप उसको मिलाते हो, तो एटलीस्ट आप उसको क्या करो? एटलीस्ट आप उसको प्रोसेस करके डालो। ठीक है। एटलीस्ट आप उसको क्या करो? प्रोसेस करके डालो, ताकि वो जो आपके ऑर्गेनिक मैटर है वो हट जाए, तो बीओडी की मात्रा कम हो जाए। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। दे हैव टू ट्रीट फर्स्ट। गुड गुड, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छे। द हायर द बीओडी इंडिकेट्स द लोअर डीओ कंटेंट। मतलब अगर बीओडी ज्यादा है, इसका मतलब सिंपल सिंपल सी बात है यार, पानी बहुत खराब है। पानी बहुत ही क्या है दोस्तों? खराब है। अगर बीओडी ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, एंड दैट वाटर बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन टू डिकम्पोज दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर, है ना। ये बात समझ में आ गई। इसीलिए देखो ये लाइन नीचे लिखी भी हुई है, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है दोस्तों? दिस इज ओनली फॉर द ऑर्गेनिक मैटर। किसके लिए है दोस्तों ये? दिस इज ओनली फॉर द ऑर्गेनिक मैटर। व्हाट अबाउट द इनऑर्गेनिक मैटर? सो इनऑर्गेनिक मैटर के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? हाँ, लेकिन उसको बैक्टीरिया जो है, ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक और चीज हम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए बोलते हैं हम CO2, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एरा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? द सेकंड मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग हाउ मच ऑक्सीजन वुड बी डिप्लीटेड फ्रॉम अ बॉडी ऑफ रिसीविंग वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल एक्शन। देखो मैंने क्या कहा था, बीओडी इज ओनली फॉर द ऑर्गेनिक। ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक के साथ में, मैं चाहूं कि ऑर्गेनिक के साथ में मेरे पास जो इनऑर्गेनिक मटेरियल भी है, इनऑर्गेनिक वेस्ट भी है, इन दोनों को डिकम्पोज कर दिया जाए। ठीक है। सो उसके लिए बीओडी के लिए तो हम सिर्फ ऑर्गेनिक में यूज करेंगे, लेकिन इसके लिए हम क्या बोलेंगे? सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये दूसरा मेथड है। तो बीओडी से ये क्या है? अच्छा है या बुरा है दोस्तों? ये बीओडी से अच्छा मेथड होता है। ठीक है। सीओडी इज स्लाइटली बेटर मेथड यूज टू द पॉल्यूटेंट लोड। मैंने बताया इसमें दोनों आ जाते हैं सीओडी में, पहला इनऑर्गेनिक भी आ जाता है, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर क्या आता है? आपका ऑर्गेनिक भी आता है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़े। सो इट इंक्लूड्स बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, दोनों कंपाउंड इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस हम कर लेते हैं। ठीक है। दोनों की कंपेयर देखो, एक तो बीओडी मेरे पास, बीओडी में क्या होता है? दिस इज नॉन रिलायबल, इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज हम इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या है? बायोडिग्रेडेबल जो हमारे पास पॉल्यूटेंट है सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर मेरे पास सीओडी है। सीओडी में क्या होता है दोस्तों? दीज आर बेटर इंडिकेटर। ये बेटर इंडिकेटर है क्यों? क्योंकि इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है और बायोडिग्रेडेबल भी होता है। ठीक है। सो इसीलिए सीओडी जो है इट्स अ बेटर इंडिकेटर, ये अच्छा इंडिकेटर। अब देखो कितनी मेहनत लगती है इस क्लास को बनाने में, आपको लगता है? बताओ कैसे मैंने सिस्टम बनाया हुआ है, तराजू एकदम से सोचना। देखो पहले तो दिमाग लगाना पड़ता है, कंटेंट बनाना पड़ता है, और फिर अगर आप लोग उसका बराबर में रिस्पॉन्स नहीं करते, बहुत गुस्सा आता है। ठीक है। मन करता है चलते हुए पंखे में आपकी गर्दन दे दी जाए, सजाए मौत दे दूं, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ यार अपने ही बच्चे हैं, सारे के सारे अपने ही दोस्त हैं, इसीलिए मैं सोचता हूँ छोड़ो यार, मजाक कर रहा हूँ, टेंशन में मत आना।
ठीक है, बस आप एक बात को याद रखना है, क्या आजकल ये नाम बोलना छोड़ दिया आपने? ठीक है, क्या सुमित टेन खास है, बाकी आप समझदार हो? तो बताओ कमेंट बॉक्स, मुझे कम से कम अगली 5 मिनट तक यही दिखना चाहिए कमेंट बॉक्स में, क्या सुमित टेन खास है, बाकी आप समझदार हो, क्या लिखना है पता है ना? जल्दी से 10 मिनट 5 मिनट तक अगले कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए मुझे, रिक्वेस्ट है मेरी ये। रेमा सिंह, हर्षवर्धन ने क्या लिखा? सर ऐसा कंटेंट कहीं नहीं है, पेड कोर्स पे भी नहीं है। देखो, अनअकैडमी छोड़ दो, जो मेरे कोर्स हैं उनको छोड़ दो, मेरे कोर्स में आपको ये मिल जाएगा, बाकी ना तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। पूरा यूट्यूब छान लो, पूरा यूट्यूब, अगर मिल जाए तो मैं यही हूं, काना मेरे पास, मैं बैठा हुआ हूं। आप मेरे को बोलना है सर आप तो मना कर रहे थे, देखो ये रहा, आप बोलोगे, आप जो बोलोगे मानूंगा। सो कहीं नहीं है दोस्तों, कहीं पर भी नहीं है, समझ में आ रही बात? नॉट पॉसिबल, सिर्फ आपके लिए है। सो इसीलिए मुझे चाहिए सुमित 10 वाली बात फटाफट, कतई जहर, सुमित 10 वाली बात फटाफट चाहिए मुझे, कमेंट बॉक्स में भर देना है कमेंट बॉक्स। ठीक है, मजा आता है यार मुझे, आपको वैसी बात नहीं है, मेरे को आपके साथ ना काम करके आपको पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, मजा क्यों आता है? क्योंकि सेम एज ग्रुप के हो, मेरे को आपको आपसे ना अपनापन लगता है, मतलब एक लगाव लगता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए आपने देखा भी होगा मैं थोड़ी इनफॉर्मल भी बात करता हूँ आपसे, मैं ऐसा वो टीचर वाला अपना थोड़ा बहुत रोप रुतबा जो होता है ना, मैं टीचर हूँ तुम्हारा, वो मैं कम देकर, मेरे को लगता नहीं, मैं यार अपने, मुझे ऐसा लगता है अपने ही साथी हैं यार सारे के सारे, है ना? मतलब मुझे अच्छा लगता है आपसे। और जब मेरी जिस दिन क्लास नहीं होती, ट्रस्ट मी यार, मुझे बहुत परेशानी होती है, मतलब मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी एंजाइटी रहती है आप लोगों से बात कर। आप जैसे आज पूरी क्लास हो जाएगी ना, मजा आएगा, ठीक है? सो मजा आता है। ओके, चलिए ये हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या? ऑयल स्पिल्स। मैंने बताया ना ऑयल स्पिल्स भी हो जाता है भाई, पानी भी में तेल भी तो गिर जाता है ना, तो ऑयल स्पिल के बारे में देख लेते हैं यार। ऑयल स्पिल जो है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ऑफ द ऑल वाटर पॉल्यूशन, सबसे खतरनाक पॉल्यूशन है भाई। समुद्र के अंदर में जब ऑयल स्पिल, कच्चा तेल आपका बिखर जाता है, कई बार टैंकर फट जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, समुद्र के ऊपर ना एक पतली चद्दर टाइप की से ना वो ऑयल की लेयर बन जाती है। अब उससे दो फर्क पड़ेंगे, एक तो ऊपर से ऑक्सीजन का इंटरफेस एक्सचेंज नहीं होगा भाई, ऑक्सीजन का एक्सचेंज बंद हो जाएगा पहली बात। दूसरा क्या होगा, सनलाइट भी तो नहीं आएगी ना, और सनलाइट नहीं आएगी तो नीचे जो आपकी फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी है, ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी वो भी नहीं होंगी। सो दोनों चीज प्रभावित होगी, तो इससे बहुत नुकसान होता है दोस्तों। ऑयल स्पिल फ्रॉम द टैंकर एट द सी, और ऐसे जैसे अब तुम लिख रहे हो ना, जब तुम मेरी बात मान लेते हो ना, मैं 7वें आसमान पे पहुंच जाता हूँ। मुझे लगता है हाँ यार बच्चे भी मेरे साथ हैं, बहुत मजा आता है मुझे, मैं 7वें आसमान पे पहुंच जाता हूँ। ठीक है, चलिए। सो ऑयल स्पिल फ्रॉम द टैंकर एट सी और लीक्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स ऑन द लैंड। आता कहां से है यार? जो समुद्र के अंदर जो टैंक चलते हैं उनसे आता है ना? तो उनसे दिक्कत होती है। बाकी हमारे पास बहुत सारे तरीके भी हैं, ऑयल जैपर्स होते हैं हमारे पास, बहुत सारी वीड्स होती हैं जो हमने बनाई है ऑयल स्पिल को निकालने के लिए, मैं अभी बताऊंगा, आगे चलोगे क्लास में अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। देखो लैंड पे तो हम ठीक है पाइपलाइन से टैंकर से ट्रांसफर कर लेते हैं, बट समुद्र के अंदर में आपको पानी से जाओगे तो उससे बहुत ज्यादा दिक्कत आपको यहाँ पर होती है। पानी जो है उससे तेल हल्का होता है, इसीलिए सतह पे तैरता रहता है, तो बहुत सारा दिक्कत होती है इससे। अब पानी के ऊपर कच्चा तेल तैर रहा है तो उससे क्या होता है, उसमें आग भी लग सकती है, आग लगेगी तो बताओ क्या होगा, आग लगेगी तो पानी का तापमान बढ़ेगा, तो उससे फिर एक्वाटिक इकोसिस्टम को नुकसान होगा। सो इससे आपका ऑक्सीजन की मात्रा भी डिक्रीज हो जाती है, डीओ कम हो जाता है उसका, है ना, और इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन जो है वो भी बढ़ता है। समझ में आ रही बात? सो दिस इज ऑफ द ये ऑयल स्पिल की वजह से इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। आपको क्या लगता है वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या प्रभाव है? पहला तो इकोसिस्टम पर नेगेटिव इंपैक्ट आता है, ठीक है। दूसरा, इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, आदमी के शरीर पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है दोस्तों। बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं, जैसे मरकरी से मीना माता डिजीज होता है, ऐसे ही आर्सेनिक है, ब्लैक फुट डिजीज होता है, वो अभी आगे देखोगे आप क्या क्या ह्यूमन इफेक्ट, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर किसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ता है, अभी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट, अभी जस्ट आगे है हमारा। फ्लोरीन से क्या होता है, ठीक है, सब पढ़ाऊंगा अभी। तो ये हो गया इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। हेजार्डस ऑफ द ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, आर्सेनिक की वजह से आपका ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन होता है, आर्सेनिक, और आर्सेनिक हैवी मेटल है, बहुत सारे आपको बीमारियां होती है, कैंसर तक हो जाती है, ठीक है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, अब ये मैं पढ़ा चुका हूं फर्स्ट क्लास में, जिसको हम बोलते थे बायो मैग्निफिकेशन और बायो मैग्निफिकेशन, और एक प्रोसेस और थी जिसको हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। तो ये उन क्लास में देखना, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा। यूट्रोफिकेशन क्या होता है ये भी ऑलरेडी हम एक्वाटिक इकोसिस्टम में पढ़ चुके हैं, हाँ या ना बताओ जल्दी से, पढ़ चुके हैं ना? सो दीज आर द
इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन के अलग अलग क्या है दोस्तों, प्रभाव है। समय बिल्कुल 3:01 हो चुका है, समय हो चुका है नीरज सर की क्लास का, समय हो चुका है मेरे जाने का, इसीलिए मैं जा रहा हूं दोस्तों। सो आप ध्यान रखना, आप इंस्टाग्राम पे मैंने क्या बताया, अनअकैडमी पे जो फ्री क्लास होने वाली है ना, अब मैं आपसे कैसे उसकी सूचना पहुंचाऊंगा, मैं सूचना पहुंचाऊंगा इंस्टाग्राम पे। यहां पर मैं स्टोरी डाल दूंगा, तो यहां पर आप मेरे को क्या कर लो, जितने भी बच्चे हो ना फॉलो कर लो। ये रहा मेरा फेसबुक पेज। चलो किसी के पास इंस्टाग्राम नहीं है तो फेसबुक तो होगा, फेसबुक पे ये मेरा पेज है ना, सुमित राठी सर यूपीएससी के नाम से मिल जाएगा, जाके ढूंढो मिल जाएगा आपको। उसके बाद में आप इसको क्या कर लो दोस्तों, फॉलो कर लो। डब इसके बाद ये मेरी फेसबुक पर्सनल प्रोफाइल है, आप उसमें सर्च करोगे ना Sumit.Rathi.965, तो आपको मेरी आईडी खुल जाएगी। ठीक है, तो वहां पर भी मेरे को फॉलो कर लो। ये मेरी ईमेल आईडी है sumit.rathi3@gmail.com, sumit.kumar@wifistudy.com। कोई समस्या है, गंभीर है, नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लगती, ठीक है, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, बॉयफ्रेंड भाग गया, ऐसी चीजों के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना हो संपर्क कर सकते हो, यहाँ पर मेरे से आप मेल डाल सकते हो, मैं आपको पर्सनल मेरी टीम के द्वारा कांटेक्ट किया जाएगा, आपको असिस्ट किया जाएगा। ठीक है, सुमित राठी यूपीएससी इस नाम से मेरा चैनल है टेलीग्राम, और इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो अभी अभी मैं फ्री क्लास लेने वाला हूं अनअकैडमी के ऊपर, उसका भी लिंक आपको मैं दूंगा। समझ में आई बात? सो इसको ज्वाइन करना बहुत ही आपके लिए जरूरी है। जो बच्चे अनअकैडमी पे मेरे से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, अपनी सफलता इंश्योर करना चाहते हैं, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो, अपने आप को रजिस्टर कर लो, नंबर मांगेगा वो डाल दो। उसके बाद एक ऑप्शन होगा नो मोर अबाउट प्लस, प्लस में जाओगे ना, उसके बाद पूछेगा चूज योर गोल यूपीएससी सीएससी, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है आपको। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों 24 मंथ का, 2 साल का सब्सक्रिप्शन, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है इट विल कोस्ट यू अराउंड 92,000। लेकिन अभी एक स्पेशल डिस्काउंट में आपको सिर्फ 52,000 रुपए में मिल रहा है, और इस 52,000 की बजाय इसको 43,200 रुपए में आप ले सकते हो। पता है किससे? आप कोड यूज करना है आपको, क्या, सुमित 10। सुमित 10 खास है, बाकी आप समझदार हो। जैसे आप यूज करोगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट। ये कोर्स आपको 43,200 रुपए में हो जाएगा। साथ ही साथ देखो सुमित 10 का सबसे बड़ी फायदा क्या है दोस्तों, मैंने इस एग्जाम को 2 बार क्वालिफाई किया है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस 24/7 दूंगा। जो बच्चे मेरे से मेरा कोड लेके आपका ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये असिस्टेंस उन्हीं के लिए जो मेरा कोड लेके आएंगे, बाकी नहीं दे पाऊंगा मैं, वेरी सॉरी यार, क्योंकि मेरे कोड वाले बच्चे इतने ज्यादा हो गए हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है। सो मैं बाकियों की नहीं उठा पाऊंगा, है ना। बाकी मनाही किसी को नहीं है दोस्तों, सबके लिए मैं ओपन हूँ, ठीक है। बट हाँ, ये जो बच्चे आते हैं मेरा कोड, उनके लिए मेरी जिम्मेदारी अलग हो जाती है, समझ पा रहे हो ना बात को। सो अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो कोड यूज कर रहा है क्या दोस्तों, आपको Sumit 10। ओके, चलिए, ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।